हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की जो ये हॉन्टेड स्टोरी होने वाली है, ये यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड स्टोरी होने वाली है। क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब में आज तक कोई भी ऐसा हॉन्टेड स्टोरी बनाई नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के हॉन्टेड वीडियो को। आज का जो ये हॉन्टेड कहानी है, ये अनवर के साथ हुआ था। अनवर बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाला है। तो अनवर उत्तराखंड के सड़कों पे बस चलाता था। बेसिकली वो बस ड्राइवर था। जब ये कहानी अनवर के साथ हुआ था, अनवर का उम्र था 25 साल। जब हर दिन की तरह अनवर बस चलाने गया हुआ था, तो रात के 11 बजे के आसपास अनवर अपने घर पे आ जाता था। तो उस दिन भी वो अपने घर पे आने के लिए बस को रोका और उसके बाद गैराज में बस को छोड़ा। उसके बाद वो अपने घर को आने के लिए सड़क पे पैदल चलती हुई आ रही थी। अनवर की जो गैराज थी, उससे उसका घर करीब 100 या 200 मीटर के आसपास में होगा। तो वो पैदल आ रही थी अपने घर के लिए। तो तभी अनवर के फोन पे एक कॉल आती है और वहाँ पर दूसरी तरफ से एक इंसान, जो कि उसकी आवाज़ से 30-40 साल के इंसान लग रहा था। तो वो इंसान अनवर को कहती है कि हमारे घर में सारे लोग उत्तराखंड के एक पहाड़ी प्लेस में जाने की पिकनिक खाने की जाने की बात कर रहा था। तो अनवर को वो इंसान बोलती है कि तुम्हारी बस को एक दिन हमारे पिकनिक के लिए भाड़े में दे सकते हो क्या। तो अनवर बेसिकली वही काम करता था, भाड़ा वगैरह मारने का, लोगों को वहीं यहाँ से वहाँ पर पहुँचाने का। तो वो मान गया। तो उन लोगों ने पैसे वैसे की बात की और उसके बाद अनवर को उस इंसान ने जिस प्लेस में जाने के लिए बोला था, तो वो उत्तराखंड से 3-4 घंटे का रास्ता होगा। तो अनवर मान जाता है। अगले दिन सुबह 8 या 9 बजे के आसपास अनवर उस इंसान के घर में पहुंच जाता है अपने बस को लेके। तो वहाँ से वो लोग अनवर के बस में चढ़ता है एंड करीब 4 या 5 घंटे के आसपास अनवर उन लोगों को उस पहाड़ी प्लेस में पहुँचा देती है। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो अनवर के बस से सारे लोग उतर चुके हैं एंड उसके बाद कई लोग घूमने के लिए गए, कई लोग खाना बनाने के लिए गए थे, क्योंकि वो लोग पिकनिक खाने के लिए गया हुआ था। तो लेकिन वहाँ पर एक बात है कि अनवर जो है वो मुसलमान है और जो बाकी के लोग हैं वो हिंदू जाति से बिलोंग करता है। तो वहाँ पर खाना बना रहा था जब, तो अनवर बस से नहीं उतरा, क्योंकि वो एक मुसलमान है और बाकी लोग हिंदू है। तो कहीं अनवर को ये लगा कि कहीं ये लोग बुरा ना मान जाए, तो अनवर अपने गाड़ी में ही रुक गया, बस में ही रुक गया। तो ऐसे करके वो लोग घूमे फिरे, मौज किए। उसके बाद खाना बना खाया। शायद अनवर को भी बस में ही उन लोगों ने खाना बना ला के दिया। तो वो लोग खा के शाम के 7 बजे के आसपास सारा चीज समेट के घूम फिर लिया। और उसके बाद 7 बजे के आसपास, रात के 7 बजे के आसपास वो लोग अनवर के गाड़ी में, बस में उतरे, घर में आने के लिए घुसे। तो जब अनवर सारे लोगों को बस में सराया, उसके बाद अनवर जब बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब अनवर की बस चल नहीं रहा था। तो अनवर करीब 1-2 घंटा हो गया बस को चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद भी अनवर की जो बस है वो चालू ही नहीं हो रहा था। तो अनवर क्या करता है कि अनवर को जिस प्लेस में वो लोग पिकनिक खाने गया हुआ था, तो अनवर का उसी एरिया में एक मैकेनिक जो है, पहचान वाली मैकेनिक थी। तो अनवर उनको कॉल करती है और कॉल करने के करीब आधा घंटे के आसपास वो मैकेनिक अनवर के जो बस थे वहाँ पर पहुँच जाती है। और वो मैकेनिक जब बस के पास पहुँचती है, तो वो देख के बोल देती है कि शायद इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मैकेनिक है उसने बस को खोला। उसके बाद इंजन में कुछ देखा और देख के अनवर को बोला कि ये जो बस है आज तो रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि ये इस बस के इंजन में कुछ खराबी आ चुकी है। तो ये कल सुबह तक अच्छी हो सकती है, क्योंकि आज मैंने सारा चीज, जो इंजन खोलने की औजार है वो सारा चीज मैंने लाया नहीं है। तो कल सुबह मैं
सुबह सुबह आके इस बस को ठीक कर दूंगा। तो अब अनवर के सामने ये आई चुनौती थी कि बाकी जो लोग थे, छोटे बच्चे, बूढ़े इंसान, वो लोग तो रात को रुक नहीं सकते। वहाँ पर आसपास में मतलब जो पहाड़ी इलाका था वहाँ पर रुकने का जगह भी नहीं था। तो अनवर क्या करता है, एक दूसरे बस ड्राइवर को कॉल करता है और उन लोगों को बस ड्राइवर को बुलाता है, और वहाँ पर बस को ले आने के बाद जो दूसरा ड्राइवर बस को ले आया, उसके बाद बाकी लोगों को उस बस में घर के लिए भेज दिया। और अनवर जो है उसी प्लेस में पहाड़ के मतलब जस्ट बगल में अपने बस को लगा के वो वहीं पर रुक गया। जब सारे लोगों को अनवर मतलब घर के लिए भेज देती है, उसके बाद अनवर अकेले अपने पहाड़ के जस्ट बगल में अपने बस को लगा के बस के मतलब अगले वाले सीट पे बैठा हुआ था। तभी अनवर के मतलब बस के सामने एक बाइक आके रोकती है, और वहां पर मतलब करीब 35 या 37 साल के उम्र की एक इंसान आती है और वहां पर अपने बाइक को रोकती है। और उसके बाद बाइक से उतर के वो इंसान अनवर के पास आती है। तो अनवर जब उस इंसान को अपने पास आता हुआ देखता है तो अनवर तुरंत मतलब अपने बस से उतर जाता है, और वो इंसान जो बाइक से उतरा था वो इंसान अनवर को पूछती है, भाई साहब क्या हुआ, आप अकेले इस सुनसान मतलब रास्ते पे अपने बस को रोक के यहाँ पर बैठे हुए हो? तो अनवर बोलती है कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया, मेरा बस खराब हो गया। तो जो मैकेनिक था वो बोलती है कि मेरे इंजन में कुछ खराबी है, तो कल सुबह ही ठीक हो सकती है। तो मैं इसीलिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, क्योंकि बस को भी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कोई शोर वगैरह आके मतलब कुछ तोड़ फोड़ करेगा। तो मैं मतलब यहीं पर रुका हुआ हूँ, तो कल सुबह ही जा सकता हूँ। तो वो इंसान बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन जब ये लेकिन वाला शब्द किया तो अनवर बोलती है कि भाई साहब लेकिन क्या? तब वो बाइक वाला इंसान कहती है कि भाई साहब देखो, ये जो प्लेस है ये दिन में तो बहुत ही मतलब अच्छा दिखता है, लेकिन रात होते होते मतलब ये प्लेस थोड़ा सा खराब हो जाती है। मतलब यहाँ पर आसपास के लोगों का ये बेसिकली वो इंसान जो थी वो बाहर मतलब आसपास के गांव की थी। तो वो इंसान कहती है कि यहाँ पर कुछ अजीब गरीब घटनाएं होती है, यहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंट वगैरह होती है, और किसी को नहीं पता कि क्यों एक्सीडेंट वगैरह होती है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर मतलब कुछ लोग एक इंसान को जो आधा मतलब मनुष्य की तरह दिखता है, इंसान की तरह दिखता है, और आधा जानवर की तरह दिखता है, वैसा कुछ दिखता है यहाँ पर। तो वो बाइक वाला इंसान अनवर को कहता है। जब ये बात मतलब बाइक वाले ने अनवर को बताया तो अनवर मतलब हंसने लग गया, और उसके बाद अनवर ने बोला कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज रात को ही रुकूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से सुबह होते ही। तो वो बाइक वाला है ना, वो मतलब अपने बाइक को लेके मतलब जाने वाला था, और मतलब जो बाइक वाला है वो अपने बाइक पे बैठ के अनवर की तरफ एक मतलब क्रीपी सा भयंकर सा मुस्कान दिया। तो मतलब अनवर की तरफ देख के वो थोड़ा सा ऐसे रुक के हंसने लग गया, और उसके बाद वो अपने बाइक को लेके चला गया। जब वो बाइक वाला मतलब चला गया तो अनवर भी आके मतलब अपने जो बस के सीट में लेट गया, जो पीछे वाले हिस्से में जो मतलब जो सीट थे वहाँ पर अनवर सोने लग गया। तो करीब 10 बजे के न करीब 11 बजे के आसपास ही होगी। अनवर की जो आँख है मतलब अनवर जो सो रहा था उसके आँख अचानक से खुल जाती है, और अनवर मतलब देखती है कि उसके आसपास मतलब एक ऐसे जानवर की सीखने की आवाज़ सुनाई दी अनवर को। तो अनवर फटाफट मतलब आँख खुल गया अनवर की। तो अनवर मतलब जब ये आवाज़ सुना तो थोड़ी देर के लिए तो वो डर गया था, लेकिन बाद में उसने समझा कि ये कोई जानवर वगैरह होगी जो मतलब चिल्ला रहा होगा। तो अनवर मतलब ऐसे बैठा ही हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी दोबारा से, तो ऐसे बैठा हुआ था। तब अनवर की जो बस की छत के ऊपर किसी की चलने की आवाज़ अनवर को मतलब सुनाई दी, ऐसे जो बस के ऊपर चल रहा है कोई, ऐसा अनवर को सुनाई दी।
पहले तो अनवर को मतलब डर लगने लग गया था, लेकिन बाद में अनवर गाड़ी मतलब अपने बस से उतर के देखने की कोशिश की कि कई जानवर वगैरह तो नहीं है। मतलब अनवर बाहर निकला और उसके बाद अनवर ने देखा कि बस के सट में कोई नहीं था। मतलब जो अनवर बस के अंदर था, उसके बाद छत के ऊपर कोई ऐसे मतलब पैर से जाने की आवाज़ अनवर को सुनाई दी। जब बाहर अनवर बस के बाहर गया तो अनवर को बस के छत के ऊपर कोई भी नहीं दिखा। तो अनवर थोड़ा सा हैरान हो गया कि मैंने अच्छी तरह से सुना कि मेरे बस के ऊपर कोई चल रहा है ऐसा, लेकिन जब बाहर आके देखा तो कोई नहीं है। तो अनवर थोड़ा सा सावधान हो गया, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, कोई जानवर वगैरह शेर वगैरह भी हो सकता है। तो अनवर फिर से अपने बस के अंदर गया और इस बार अनवर ने बस के जो दरवाज़ा है उसको मतलब लॉक कर दिया। अनवर मुश्किल से बस के अंदर 10 मिनट ही बैठा था। उसके बाद अनवर की कान पे एक बहुत ही अजीब तरह के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई इतना बुरी तरीके से हंस रहा है, ऐसा अनवर के कान पे सुनाई दी आवाज़। तो अनवर थोड़ा सा मतलब चौंक गए, क्योंकि पहले जो वो बाइक वाला इंसान अनवर के पास आया तो उसने भी बोला कि ये सड़क जो है, ये प्लेस जो है ठीक नहीं है। और जो जाते जाते वो बाइक वाले ने एक अजीब तरह का मुस्कान अनवर को मतलब दिखा के गया था। तो अनवर को कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि ये सड़क सच में ठीक नहीं है। तो अनवर ऐसे बैठ ही रहा था। तो जो अनवर की बस के आगे वाली शीशा है, वहाँ पर एक मतलब जानवर, जो ऊपर के हिस्से में जानवर की तरह दिख रहा था, लेकिन नीचे का हिस्सा वो इंसान की तरह दिख रहा था। वो दो पैरों से अनवर की जो बस के आगे वाली शीशा थी वहां पर मतलब लटक रहा था। तो अनवर एकदम से हैरान हो गया। जब अनवर उस चीज को देखा तो अनवर एकदम जोर से चीखने चिल्लाने लग गए। और जब अनवर को ये चीखने चिल्लाने के लग गए तो वो जानवर जोर जोर से अनवर की जो शीशा थी उसको तोड़ने लग गया था। तो अनवर बेसिकली मुसलमान है, लेकिन वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, क्योंकि उसको हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा लगता था। तो अनवर क्या करता है, हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अनवर को अब लग गया था कि ये सच में कुछ बुरी चीज है। लेकिन अनवर को ये नहीं पता था कि ये ब्रह्म राक्षस है। एक्चुअली मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ब्रह्म राक्षस आप लोगों को नहीं पता है तो ब्रह्म राक्षस ये है कि जब कोई ब्राह्मण मर जाता है तो उसका कोई अधूरा हिस्सा रहता है और वो किसी श्राप के कारण मर जाता है, तो वो ब्रह्म राक्षस मतलब आधा इंसान आधा राक्षस, ऐसा एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है और वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो अनवर को लग गया था कि कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी चीज है। तो अनवर जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था। ऐसे करके मतलब 15-20 मिनट ही हो गई थी। जो पहले वो बाइक वाला इंसान गया था, फिर से वो बाइक वाला इंसान आके अनवर की बस के सामने रुक गया। और जब वो बाइक वाला इंसान अनवर के बस के सामने रुक गया था, तब अनवर जो है वो मतलब पोपट देखने लग गया। जो वो जब ये बाइक वाला फिर से आके अनवर के बस के सामने रुक गया, तो वो जो कोई फूड हो या कोई कुछ चीज हो वो अचानक से गायब हो गया। तो अनवर भाग के आके मतलब दरवाजा, बस के दरवाजा को खोल के उस इंसान के पास जाता है और अनवर बोलती है कि भाई साहब ये चीज है क्या। तो वो अनवर मतलब एकदम से डरने लग गए, हाफने लग गए। तो वो इंसान बोलती है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये सड़क ठीक नहीं है और ये अच्छा मतलब सड़क है ही नहीं। तो अनवर को वो इंसान बोलती है कि तुम बस को यहीं पर छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, पास में ही मेरा घर है, तुम वहीं पर रुकना आज के रात, और जब सुबह हो गए तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाना। तो अनवर भी बहुत डरा हुआ था, तो वो उस इंसान का बात मान के उस घर में जाता है। और उसके बाद ये शॉकिंग बात है, जब अनवर को वो बाइक वाला उसके घर में छोड़ता है तो वो बाइक वाला मतलब जो बाइक वाला ने सो रहा था उस घर में, उसके बाद बाइक वाला मतलब दूसरी तरफ से निकल जाता है और वो उस घर में नहीं घुसता है। तो मतलब जो अनवर है उसको मतलब क्या ही
है, उसको रहने की जगह मिल गई, तो वो मतलब जाए जाए कोई बात भी नहीं की उस बाइक वाले के साथ, अनवर सीधा उसके घर में घुस जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी था, जो कि दरवाज़ा को अनवर ने जब नॉक किया तो वो लोग इंसान खोल लेती है दरवाज़ा को। और उसके बाद चौंकाने वाली बात यह है, जब अनवर की ठकठकाने के बाद जो बूढ़ा इंसान दरवाजे को खोलता है, उसके बाद अनवर की आंख सीधा जो उस घर की दीवारों पे जाती है। जिस बाइक वाले ने अनवर को इस घर में सो रहा था, वो इंसान की जो फोटो है एक हार के साथ दीवार पे लटकी हुई है। अनवर फटक से पूछती है इस बूढ़े इंसान को कि ये कौन है, तो वो बूढ़ा इंसान कहती है कि ये मेरा बेटा है, जो 3-4 साल के पहले ही मर चुका है, मतलब उसी सड़क पे उसी प्लेस पे मर चुका है। तो ऐसे मतलब बुरा इंसान अनवर को बोलती है। तो जब ये बात बोलती है, अनवर की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उस सड़क में आज भी मतलब ऐसा है कि कोई भी इंसान अगर कार हो या किसी भी तरीके से रात के 10 बजे के आसपास अगर उस सड़क पे रुकती है, तो वो बाइक वाला उस इंसान को मतलब वहाँ से चले जाने की सलाह देती है। आज भी उस सड़क पे ऐसी है देहरादून की, तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी उस सड़क के बारे में।